हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 13 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना ऑफिशियल लेटर का मीनिंग और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके बारे में हमने बात करी थी। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको जाके देखें। कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप उन सबको देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं एक ऑफिशियल लेटर के। यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीकों से भी पूछा जा सकता है। आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, आपसे फीचर्स पूछ सकते हैं, क्वालिटीज पूछ सकते हैं, लेकिन आपको उन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए, चाहे क्वालिटीज पूछी जाए, चाहे फीचर्स पूछे जाए ऑफिशियल लेटर के। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं फीचर्स ऑफिशियल लेटर के क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा करेक्टनेस। करेक्टनेस यानी कि जो भी ऑफिशियल लेटर लिखा गया है वो पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए, उसमें एक छोटी सी भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो छोटी सी मिस्टेक एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी को क्रिएट कर सकती है। राइट, वही सब चीजें यहाँ पर लिखी है। थोड़ा इसको पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। The letter's content must be correct because the slightest mistake would invite unnecessary correspondence and create difficulties in proper coordination। जो हमारे लेटर कंटेंट होगा, ठीक है, जो ऑफिशियल लेटर में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो पूरी तरह से करेक्ट होने चाहिए। अगर कोई छोटी सी भी उसमें मिस्टेक आती है तो उससे एक अननेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के अंदर। क्योंकि जो लेटर लिखा है जब वही इनकरेक्ट है तो जो व्यक्ति उसको पढ़ेगा समझेगा वो भी उसका इनकरेक्ट मीनिंग ही समझेगा। राइट, नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। जो ये ऑफिशियल लेटर है इसमें जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, जितने भी सेंटेंस यूज हुए हैं, या फिर जो भी जानकारी वो देना चाहता है, जो भी इंफॉर्मेशन वो देना चाहता है, वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। राइट, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तभी सामने वाला बात को अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, ऑफिशियल लेटर मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड ऑल क्वेरीज मस्ट बी रेस्पॉन्डेड टू इन अ सीरियलाइज्ड फॉर्म। तो जो हमारा ऑफिशियल लेटर होगा वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, चाहे किसी भी बारे में बात हो रही हो। एंड ऑल क्वेरीज मस्ट बी रेस्पॉन्डेड, जितनी भी क्वेरीज उन्होंने रेस्पॉन्ड करी है वो एक सीरियलाइज्ड फॉर्म में यानी कि एक सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाला उसको इजीली समझ सके, पढ़ सके और कोऑर्डिनेट कर सके अकॉर्डिंगली। राइट, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, ब्रेविटी। ब्रेविटी यानी कि जो भी चीजें आपने लिखी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है वो ब्रीफ होनी चाहिए। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दो। जो भी आप अपनी बात बताना चाह रहे हो कम शब्दों का इस्तेमाल करके आप उनको इजीली बता दो, जिसको भी आप लेटर भेज रहे हो। The letter should be brief and it must be ensured that there is no repetition, decorative language और unnecessary sentence। एक तो जो आपका लेटर है वो ब्रीफ होना चाहिए और आप इंश्योर करोगे कि जो भी आपने वर्ड्स लिखे हैं वो रिपीट ना हो, कोई भी डेकोरेटिव लैंग्वेज का यूज ना करो और कोई भी अननेसेसरी सेंटेंस का इस्तेमाल ना करो। अननेसेसरी सेंटेंस यानी कि ऐसी बातें जिनका वहां पे कोई इस्तेमाल नहीं है लेकिन आपने वहां पर ऐड कर दी बेकार में, तो फालतू में वो जो लेटर है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ब्रीफ नहीं रहेगा। ठीक है, द कंप्लीटनेस एंड फैक्चुअल डिटेल्स ऑफ द लेटर शुड नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी। और ऐसा भी नहीं करना है कि अगर आपको अपने लेटर को शॉर्ट बनाना है, ब्रीफ बनाना है, तो जो आपकी कंप्लीटनेस है उस लेटर की वो आप खत्म कर दो। फैक्चुअल डिटेल्स जो आप ऐड करना चाह रहे थे उस लेटर को छोटा करने के चक्कर में आपने उन डिटेल्स को हटा दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ब्रीफ रखना है, इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा देनी है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना है कि लेटर की जो कंप्लीटनेस है उसको आप हटा दो, फैक्चुअल डिटेल्स आप हटा दो उस लेटर को ब्रीफ करने के लिए। तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा क्लैरिटी। जो आपका लेटर होगा वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, जो भी आपने इंफॉर्मेशन वहां पर दी है उस लेटर के अंदर, वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, वॉट एवर इज रिटन इन द लेटर मस्ट बी क्लियर। जो भी चीज आपने लेटर के अंदर लिखी है वो पूरी तरह से क्लियर हो। सेंटेंस होगा हैविंग सर्टेन मीनिंग और इनकम्प्लीट इन एनी एस्पेक्ट मस्ट बी अवॉइडेड। जो भी आपने सेंटेंस लिखा है, जो भी आपने वर्ड लिखा है, उसका कोई भी इनकम्प्लीट मीनिंग वहां पर आप नहीं दोगे, उन सब चीजों को आप अवॉइड करोगे। कुल मिला के जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस आपने लिखा है वो अपने आप में क्लियर होना चाहिए, सामने वाला उसको इजीली पढ़ सके, समझ सके और अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट कर सके। राइट, पॉइंट नंबर 5 है वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। ऑफिशियल लेटर में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बात होती है एक समय पर। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पर फॉलो करनी है कि एक समय पर एक लेटर के अंदर हम एक ही सब्जेक्ट पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10-20 प्रॉब्लम हम एक ही लेटर के अंदर लिख दें और किसी को भेज दें, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ऑफिशियल लेटर शुड नॉट इंक्लूड सेवरल सब्जेक्ट्स इन वन लेटर। एक लेटर के अंदर हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऐड नहीं करना है। टिपिकली एन ऑफिशियल लेटर शुड रिलेट टू ओनली वन सब्जेक्ट। टिपिकली जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऐड किया जाता है। दिस हेल्प्स इन द अर्ली सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रॉपर फिलिंग। इससे क्या होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने एक ही सब्जेक्ट पर बात करी है, तो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका एक वो सब्जेक्ट है, वो जल्दी उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। जो भी प्रॉब्लम आपने लिखी है उसका सॉल्यूशन भी जल्दी निकलेगा और उस लेटर को आप जल्दी लिख भी पाओगे, जल्दी पहुंच भी पाएगा, जल्दी सामने वाला उसको पढ़ भी पाएगा और समझ भी पाएगा। ठीक है, तो वन सब्जेक्ट एट अ टाइम आपको एक ही सब्जेक्ट एक लेटर में लिखना है जब भी आप वो ऑफिशियल लेटर किसी को भेजने के लिए लिख रहे हो। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ फीचर्स ऑफिशियल लेटर के। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल लेटर एंड कमर्शियल लेटर। ऑफिशियल लेटर और कमर्शियल लेटर में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पर जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्टिव होता है?
ऑफिशियल लेटर्स आर इशूड फॉर द गवर्नमेंट वर्क। जो हमारा ऑफिशियल लेटर होता है वो इशू होता है किसी भी ऐसे काम के लिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, राइट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कमर्शियल लेटर को, कमर्शियल लेटर्स आर इशूड फॉर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज। जो हमारे कमर्शियल लेटर्स होते हैं वो इशू होते हैं ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हमारा फॉर्मेलिटी। ऑफिशियल लेटर की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लेटर में कुछ फॉर्मेलिटीज प्रेजेंट होती है, लेकिन कमर्शियल लेटर में किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी प्रेजेंट नहीं होती। नंबर 3 पॉइंट हमारा ब्रेविटी। ब्रेविटी यानी कि ब्रीफनेस। थोड़ी देर पहले हमने जाना कि जो हमारे ऑफिशियल लेटर होते हैं वो काफी ज्यादा ब्रीफ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कमर्शियल लेटर की बात करें तो ये थोड़े से बड़े होते हैं ऑफिशियल लेटर के कंपैरिजन में, राइट। नंबर 4 पॉइंट हमारा लैंग्वेज। ऑफिशियल लेटर्स आर रिटन इन फिक्स्ड स्टाइल एंड द लैंग्वेज यूज्ड इज ड्राइव। हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी जाना था कि जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वो फिक्स्ड स्टाइल में लिखे जाते हैं और जो लैंग्वेज उसमें यूज होती है वो ड्राई लैंग्वेज यूज होती है। कमर्शियल लेटर की अगर हम बात करें, कमर्शियल लेटर्स आर इन पोलाइट लैंग्वेज। जो हमारे कमर्शियल लेटर्स होते हैं वो पोलाइट लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज होती है वो काफी ज्यादा पोलाइट होती है, विद द पर्पस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव विदाउट अफेक्टिंग द रीडर। जो कमर्शियल लेटर का पर्पस होता है वो ये होता है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर ले। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अगर उनको किसी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो उस बिजनेस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे और जो उस लेटर को पढ़ेगा उस पर भी कोई फर्क ना पड़े, कोई अफेक्ट उस पर ना पड़े, ठीक है। तो ये कमर्शियल लेटर का पर्पस होता है। नंबर 5 पॉइंट हमारा ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी से पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्रिएटिविटी यूज हो, उसमें इंडिपेंडेंटली वो सब चीजें लिखी जाए। तो इस तरह की कुछ भी चीज ऑफिशियल लेटर में नहीं होती, इसलिए वहां पर ओरिजिनलिटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। कमर्शियल लेटर की अगर हम बात करें, कमर्शियल लेटर गिव्स इंपॉर्टेंस टू ओरिजिनलिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जो हमारे कमर्शियल लेटर्स होते हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हैं ओरिजिनलिटी को, यानी कि उसमें इंडिपेंडेंटली बातें लिखी जाती है और थोड़ी क्रिएटिविटी भी यूज करी जाती है, राइट। नंबर 6 पॉइंट हमारा सर्विस स्टैम्प। सर्विस स्टैम्प्स आर फिक्स्ड ऑन द ऑफिशियल लेटर। जो हमारे ऑफिशियल लेटर होते हैं उसमें सर्विस स्टैम्प्स फिक्स्ड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कमर्शियल लेटर को, तो कमर्शियल लेटर्स में ऑर्डिनरी पोस्टल स्टैम्प्स का यूज किया जाता है, राइट। तो ये तो कुछ डिफरेंसेस ऑफिशियल लेटर और कमर्शियल लेटर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दो एग्जांपल दिख रहे होंगे ऑफिशियल लेटर के। लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारा लेटर है वो भी ऑफिशियल है और जो राइट हैंड साइड पर है वो भी ऑफिशियल लेटर है। ऑफिशियल लेटर्स कौन से लेटर्स होते हैं, ऐसे लेटर्स जो गवर्नमेंट को इशू करे, किसी फर्म को इशू करे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इशू करे, लेकिन जो भी काम के लिए वो इशू कर रही है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो लेटर है, लेटर रिटन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये लेटर लिखा है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया इससे पहले वाली वीडियो में। फॉर प्रिवेंटिंग स्टॉपिंग रैगिंग इन कॉलेजेस। तो कॉलेजेस में जो भी रैगिंग वगैरह होती है उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिख रही है। तो ये हमारा एक ऑफिशियल लेटर हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को लेटर लिख रही है, ठीक है। और जो ये काम है ये हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के बस की काम नहीं है कि जो वहां पर रैगिंग हो रही है कॉलेज के अंदर वो उसको रोक सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस चीज को संभालेगी, आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट हैंड साइड पे जो हमारा लेटर है, लेटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू द चीफ मिनिस्टर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चीफ मिनिस्टर को ये लेटर लिख रहे हैं। यूपी डिस्क्राइब्ड हैवॉक कॉज्ड ड्यू टू हैवी रेन एंड विद अ रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फ्लड अफेक्टेड विक्टिम। जो भी फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स है, जिन्होंने अपने घर खो दिए या फिर अपने परिवार वाले खो दिए उस भारी बारिश की वजह से, उनके लिए वो हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारा ऑफिशियल लेटर है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। आप इन दोनों लेटर्स को पढ़ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये थे तो एग्जांपल ऑफिशियल लेटर के। हमने ऑफिशियल लेटर और कमर्शियल लेटर में डिफरेंस यहाँ पर जाना और क्या क्या फीचर्स होते हैं ऑफिशियल लेटर के उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। इस वीडियो बस इतना ही। इसी तरह से आने वाली वीडियोस में आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।